नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मेरे 6 मंत्रों की व्याख्या तो सब पसंद आई होगी। आज हम ऋग्वेद सूक्त 2 के 7वें मंत्र की व्याख्या करेंगे। ऋग्वेद सूक्त 2 का 7वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। मित्र हुए पूत दक्षम वरुण च ऋषादसम धिया घृतांची साधनता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सूक्त के पहले 3 मंत्र देवता वायु को समर्पित हैं। मंत्र 4 से 6 देवता वायु व इंद्र को समर्पित हैं और वरुण को समर्पित हैं। इस मंत्र में हम देवता मित्र वरुण की बात करेंगे। आइए देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र के बारे में क्या कहते हैं। इस मंत्र में लुप्तोमात अलंकार है। जैसे समुद्र आदि जलस्थलों में सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान यानी आत्मज्ञान या आत्मगौरव आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना चाहिए। आइए सबसे पहले लुप्तोमात अलंकार को समझते हैं। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से किसी 1, 2 या 3 का लोप हो वह लुप्तोमा होता है। अर्थात उपमा के 4 प्रकार होते हैं और अगर उनमें से कोई एक भी लुप्त हो तो लुप्तोमात अलंकार लग जाता है। वह 4 प्रकार है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, उपमान यानी जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, समानता यानी साधारण सामान्य धर्म जो गुण या विशेषता उपमेय या उपमान में समान हो, और वाचक यानी शब्द जिस शब्द की सहायता से तुलना की जाती है। जैसे राधा मुख चंद्र समान। इस वाक्य में राधा उपमेय, चंद्र उपमान और समान वाचक शब्द है, परंतु यहाँ समानता दिखाने वाला शब्द नहीं है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा की तरह चमक रहा है, इसलिए ये लुप्तोमात अलंकार है। हम जैसे जैसे इस मंत्र को समझे जाएंगे हम यह पता चल जाएगा कि लुप्तोमात अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है और कैसे। चलिए अब इस मंत्र के हर शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। इस मंत्र का पहला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, साथी। मित्र से हम सदैव स्नेह की उम्मीद बांधते हैं। इसी प्रकार वह ईश्वर भी मित्र ही है जो हम पर स्नेह रखता है, हर पल हमारा साथ देता है। जैसे सच्चा मित्र निश्चल होता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा निश्चल होता है। वह हमारा साथ स्वार्थ बोध से नहीं देता, अपितु निस्वार्थ भाव से हम पर अपनी कृपा बरसाता है। संस्कृत में मित्र का अर्थ सूर्य भी है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के आधार है। सूर्य से ही हर तरफ जीवन का संचार होता है। हे मित्र अर्थात हे स्नेह के देवता, मैं आपसे आराधना करती हूँ कि मेरे हृदय में मित्र का निवास हो, अर्थात सदैव स्नेह की भावना से मैं भी सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने वाली बनूं। जिस प्रकार आप प्रेम व स्नेह से पृथ्वी और आकाश को सहेज कर रखते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी चहुतरफा प्रेम और स्नेह की भावना का संचार कर सकूं। आपकी कृपा से हे मित्र रूपी सूर्यदेव, हम स्नेह और द्वेष निवारण की भावना से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जिस प्रकार आप तेज प्रकाश से पृथ्वी से सभी नकारात्मक रूपी कीट विषाणुओं और जीवाणुओं का नाश कर पृथ्वी को सदैव हरी भरी व जीवन यापन योग्य बनाते हैं, वैसे ही हम सच्चे मित्र की भांति अपने आसपास सकारात्मकता का प्रवाह करते हैं और हर तरफ खुशहाली फैलाते हैं। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि होती है, वैसे ही प्राण और अपान यानी आत्मज्ञान से ही शरीर की वृद्धि होती है। जिस प्रकार परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली सूर्य और वरुण देव वर्षा होने में मदद करते हैं, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का ज्ञान मनुष्य को सकारात्मक बनाकर सफलता की ओर ले जाता है। जैसे शरीर वायु हुआ और आत्मा सूर्य, तो हमारे अंतर आत्मा के प्रकाश से नकारात्मकता सूर्य रूपी भाप
उड़कर सकारात्मकता रूपी वर्षा में बदल जाती है और एक अच्छी जीवन आत्मा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा के बाद पृथ्वी नई ऊर्जा से भर जाती है। इसीलिए हे मित्र अर्थात स्नेह के देवता, समस्त संसार सदैव आपकी स्नेह रूपी दृष्टि से बनाए, समस्त संसार पर आप अपनी स्नेह रूपी दृष्टि बनाए रखें। इस मंत्र का अगला शब्द है हुए। हुए का अर्थ होता है आवाहन। आवाहन यानी इन्वोक, टू कॉल और टू इनवाइट। अर्थात हे मित्र वरुण, मैं आपका आवाहन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय में मित्र का निवास हो, अर्थात सदा स्नेह की भावना रहे, किसी के प्रति वैर ना हो। स्नेह व द्वेष निवारण के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र बना सके। मित्र वरुण अर्थात सूर्यदेव हमारी आत्मिक शक्ति का शुद्धिकरण करता है और उसी प्रकार शुद्धता से और वरुण देव की सहायता से हम शत्रुओं का नाश करते हैं। अर्थात मित्र देव शुद्धता का कार्य करते हैं और वरुण देव अशुद्धियों का निवारण करते हैं। इस प्रकार मित्र वरुण हमें सात्विक बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। यहाँ शत्रु से तात्पर्य है बुरे विचार, बुरी भावना, अमानवीयता आदि, और शुद्धि से तात्पर्य है अच्छे विचार, अच्छी भावना, मानवता आदि। इसलिए हे मित्र वरुण, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप इस यज्ञ में पधारकर मेरे भीतर और बाहर शुद्धता का निवारण करें व अशुद्धि का नाश करें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी तरफ रोशनी फैलाती हैं और अहंकार का नाश करती हैं, यानी अंधकार का नाश करती हैं, उसी प्रकार से हे मित्र वरुण, आप भी मेरे भीतर का अंधकार हटाने में मेरी मदद करें व मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करें। इस मंत्र का अगला शब्द है पूतदक्षम। पूतदक्षम का अर्थ है पवित्र बल, यानी प्योर पावर और प्योर इनर सोल। यहाँ हम मित्र वरुण का आवाहन करते हैं और उन्हें उनकी शुद्ध निपुणता का धन्यवाद देते हैं। वह हमारे हृदय की शुद्धता कभी ना खराब होने दे और हम उनके हृदय हुए दिखाए हुए पवित्र मार्ग पर चलकर हमारी हर कठिनाई को हटाकर जीवन यापन करते रहें। अर्थात मित्र और वरुण हमारे बल को पवित्र करने वाले हैं। यह बल पवित्र कैसे होगा? जिस प्रकार जब माँ खाना बनाती है तो वह खाना बनाते वक्त क्रोध नहीं करती, अपितु स्नेह से खाना बनाती है, उसी प्रकार कोई भी कार्य करते वक्त जब हम क्रोध व्यवहार देंगे तो वह कार्य बहुत ही सही ढंग से नहीं होगा, अपितु अगर हम क्रोध त्याग कर उस कार्य को करेंगे तो वह बिल्कुल सही ढंग से सम्मिलित होगा। मित्र हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करते हैं और यही देव हमारे हृदय से काम, क्रोध, वासना, अहंकार जैसे विचार निकालकर वहाँ बाहर फेंक देते हैं और मन में सिर्फ शुद्ध पवित्र बल रह जाता है। यह पवित्र बल हमें कुमार्ग पर भटकने नहीं देता और हमें सदैव सन्मार्ग पर रखता है। हे मित्र वरुण, आपकी असीम कृपा से आप हमारे बल व बुद्धि को बढ़ाने में सहायक बने। यह पवित्र बल हमें सब सुख देने में सक्षम होगा और ब्रह्मांड में रहने वाले सूर्य और शरीर में रहने वाले प्राण एक दूसरे के मित्र रूप हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद में कई मंत्रों में सूर्य को भी मित्र कहा गया है, क्योंकि सूर्य अपनी तपिश से मनुष्य को बाहर से और अपने तेज से भीतर से पवित्र करता है। सूर्य की तपिश संपूर्ण पृथ्वी को रोग मुक्त बनाने में मदद करती है। सूर्य से मनुष्य को विटामिन डी भी प्राप्त होता है, जो हमारे भीतर रोगनाशक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इस कोरोना काल में हमें सुबह शाम सूर्य देव को प्रणाम कर उनकी इस कृपा का पात्र बनना चाहिए, ताकि हम कोरोना से यह युद्ध लड़ सके। यह सब इस प्राण और अपान आत्मज्ञान की मित्रता से ही संभव है। इस मंत्र में मित्र और वरुण देव यानी सूर्य देव और वरुण देव के गुणों का बखान किया गया है। सूर्य देव यानी मित्र देव की पवित्रता को स्थापित करने की निपुणता और वरुण देव की अशुद्धता को मिटाने की क्षमता का प्रमाण है। यह दोनों देव एक साथ मिलकर बुराइयों का विनाश करते हैं और अच्छाइयों को स्थापित करने में सक्षम है। यहाँ लुप्तोमा अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ मित्र और वरुण देव की समानता तो बताई गई है, परंतु वाच्य का अभाव है, यानी अपमेय वरुण देव
उपमान मित्रदेव व समानता पवित्रता स्थापित करना, परंतु वाच्य यानी तुलना करने वाला शब्द का अभाव है, इसलिए यह लुप्तोन्माद अलंकार है। इस मंत्र का अगला शब्द है वरुण। इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, अर्थात वरुण यानी वरुण देव। वैदिक काल में वरुण देव को वायु में सास कहा गया है। सूर्य को दिन का देवता तो वरुण को रात का देवता कहा गया है। उन्हें ऋतु उत्पन्न करने वाला देव भी कहा गया है। ऋग्वेद में वो मंडल में तो उनकी महिमा का बहुत गुणगान हुआ है। पौराणिक काल में तो वो केवल जल के देवता बनकर रह गए हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है च, और च का अर्थ जैसे कि आप सभी जानते हैं और होता है, यानी वरुण देव और मित्रदेव जो अशुद्धता के विनाशक हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है ऋषादसम। ऋषादसम का अर्थ है रोग और शत्रु का नाश करने वाला, अर्थात हे वरुण देव, हे मित्रदेव, आप हमारे बाहरी और भीतरी शत्रु का नाश करने वाले हो। आप हमारे मन के अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध का मर्दन करने वाले हमारे मित्रदेव बने। आप दोनों हमें सन्मार्ग पर जाने को प्रेरित करते हैं। आपने इस कोरोना काल में हमें सनबाथिंग यानी सूर्य देव की शरण में जाकर सूर्य की किरणों से अपने शरीर को रोग मुक्त करने का महत्व भली भांति समझा दिया है। आज हम वरुण यानी जल और अपने श्वास का प्रयोग कर कुछ योग क्रिया जैसे जलनेत्री आदि का उपयोग कर नासिका को भीतर से साफ रखते हैं। सूर्य यानी मित्र व जल यानी वरुण हम रोग मुक्त रखने में भी सक्षम हैं। आज हम स्वच्छता का महत्व समझते हैं। वरुण देव का ऋत सत्य पर सामंजस्य है। वह लौकिक व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर को सुचारू करने में सक्षम है। वह सूर्य देव की मदद से जल, पृथ्वी, आकाश, वायु सबको सही प्रकार से सुचारू कर हमें स्वस्थ जीवन भेंट में देते हैं। आज जिस आपदा कोरोना से हम जूझ रहे हैं वह हमारी ही बिगाड़ी हुई है। हमने ही हमारी बहुत ही संतुलित व्यवस्था को बिगाड़ा है और इस आपदा का शिकार हुए हैं। अर्थात हे मित्र वरुण, आपसे प्रार्थना है कि फिर से इस लौकिक व्यवस्था को स्वस्थ कर मनुष्य का जीवन यापन सुखद बनाए, हमें रोग व बुराइयों से बचाए व इनसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करे। जब मनुष्य प्रकृति की शरण में होता है तो वह अपनी शांति का अनुभव करता है और प्रकृति से मिली सकारात्मक ऊर्जा उसका मन परिवर्तित कर उसे अच्छाई के रास्ते पर ले जाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन व मस्तिष्क को पवित्र बनाती है और हमारी सभी परेशानियां दूर कर के हमारी मदद करती हैं। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो मित्र हमारे मस्तिष्क में से बुरी भावनाएं मिटाकर उसे पवित्र बनाते हैं और वरुण हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ को नष्ट करते हैं। इस मंत्र का अगला शब्द है धिया। धिया का अर्थ है विचार, बुद्धि, ध्यान। हे मित्र वरुण, हम अपने विचार व बुद्धि से आपके अर्जित ज्ञान का उपयोग कर अपने लिए साधन जुटाएंगे। आप हमारी क्रिया व बुद्धि को सिद्ध करने वाले हैं। धिया का एक और अर्थ बनता है, वह है क्रिया। क्रिया यानी एक्शन, यानी आप दोनों वर्षा कराने में के कार्य को सिद्ध करते हैं, अर्थात आप दोनों सीधे वर्षा कराने में सक्षम हैं। जिस प्रकार मित्र यानी सूर्य की किरणों से पानी भाप बनकर वायु यानी वरुण देव के संपर्क में आकर दोबारा बादल बन इस धरा पर बरसता है, उसी प्रकार आपके संपर्क से मनुष्य भी कुविचारों को छोड़ सुविचारों को अपनाता है और इस धरा पर मानवता पनपती है। इस मंत्र का अगला शब्द है घृतांची। इस शब्द का अगर तोड़ कर देखा तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, जैसे घृत यानी घी, पानी, वर्षा, घृता यानी औषधीय पेड़, घृताची यानी चमकता घी, यज्ञ में चम्मच, घी से भरा हुआ पात्र, रात्रि या अप्सरा का नाम आदि। यहाँ इस मंत्र में घृताची वर्षा या पानी हो सकता है। वर्षा यानी आसमान से आने वाला पानी जो भाप बनकर पृथ्वी से उड़कर ऊपर उठता है और बाद में वर्षा बन इस पृथ्वी पर बरसता है।
जैसे खेतों के लिए खाद के साथ साथ पानी का होना ज़रूरी है, तो यह वर्षा नवीन पौधों के निर्माण में निषेचन यानी फर्टिलाइजिंग का कार्य करती है। अगर सूर्य और वरुण ना हो तो पृथ्वी पर वर्षा होना संभव नहीं, और वर्षा बिना जीवन भी संभव नहीं। अर्थात मित्र वरुण वर्षा रूपी औषधि पृथ्वी पर बरसाते हैं ताकि जीवन फल फूल सके। घृताची घी भी समझा जा सकता है। सनातक संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और यज्ञ में घी आदि आवश्यक होता है, घी अति आवश्यक होता है। घृता का शाब्दिक अर्थ घी होता है। जिस प्रकार दही को मथ कर मक्खन बनता है और बाद में मक्खन को पिघलाकर शुद्ध घी बनाया जाता है, उसी प्रकार मित्र वरुण हमारे बुद्धि को मथ कर हमें सुविचार प्रदान करते हैं और विचार हमसे अलग कर देते हैं। अर्थात इस मंत्र में भी मनुष्य को स्वावलंबी, स्वाभिमानी, सशक्त और लोभ व मोह से दूर रखना सिखाया है। जैसे शुद्ध घी बनाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और अशुद्धि को घी से अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार वर्षा हेतु जल भाप बन ऊपर उठता है, परंतु जल के साथ कुछ अशुद्ध ऊपर नहीं उठता और हमें वर्षा रूप में स्वच्छ व निर्मल जल मिलता है। ठीक उसी प्रकार हे मित्र वरुण, हम सभी कुविचारों से ऊपर उठकर सुविचारों की तरफ बढ़े व अपना सुमार्ग चुने। भौतिक अर्थ में इस मंत्र में वर्षा की प्रक्रिया और शुद्ध घी का महत्व समझाया और आध्यात्मिक अर्थ में बुद्धि का सदुपयोग समझाया है। इस मंत्र का आखिरी शब्द है साधनता। साधनता का अर्थ हुआ किसी भी कार्य का साधन होना या कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण होना, सिद्ध करने वाला। हे मित्र वरुण, आप हमारे हर सही कार्य को सिद्ध करने वाले हो। आप दोनों की सहायता से मनुष्य बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। वह बुद्धि जो मनुष्य ने लगातार मंथन की प्रक्रिया से अशुद्धियों को दूर कर प्राप्त की है, इस आत्म मंथन में आप सदा सहयोगी रहे हैं। आपने मनुष्य को शुद्धता की प्रक्रिया के अधीन कर अशुद्धियों को दूर किया है। हे मित्र वरुण, मैं आपका इस यज्ञ में आवाहन करती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। वे कहते हैं, मैं शिल्प विद्या का चाहने वाला मनुष्य को घृताचिम यानी जल प्राप्त कराने वाला घियम क्रिया का व बुद्धि को साधनता सिद्ध करने वाला हूँ। उन पूत दक्षम पवित्र बल सब सुखों के देने वाले मित्रम, ब्रह्मांड में रहने वाले सूर्य और शरीर में रहने वाले प्राण मित्र। इस ऋग्वेद के प्रमाण से मित्र शब्द करके सूर्य का ग्रहण है तथा ऋषादसम रोग और शत्रुओं का नाश करने व वरुण च शरीर के बाहर व भीतर रहने वाले प्राण और अपान रूप वायु को हुए पदार्थ जिस के लिए उपयोग करूं। आशा करती हूं आप सभी को मेरी व्याख्या पसंद आई होगी। अगर मंत्र का अर्थ समझाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। आप सबका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।